एंड सत्यवान इज सन ऑफ एग्जाइल्ड किंग, मतलब ये एक राजा के पुत्र है। ठीक है, तो सत्यवान के साथ में वो आगे के पीछे पीछे वो जा रही हैं। सत्यवान इस कि ऐसे ही होगा कुछ भी। एंड सावित्री व्हाट शी डिड, शी स्टार्टेड फॉलोइंग यमराज। ठीक है, यमराज को फॉलो करते हैं विदाउट एनीथिंग, विदाउट सेइंग एनीथिंग। स्टोरी ऑफ सावित्री। ठीक है, स्टोरी ऑफ सावित्री। सो यमराज की कथाओं में एक कथा सावित्री की भी है। मद्र एक राज्य था। मद्र राज्य में अश्वपति नामक एक राजा थे। उन राजा को कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, तो उनको कोई संतान ना होने के कारण उन्होंने उन बहुत वर्ष बीत जाने के बाद कई लोगों से राय बात की, तो उनको बोला कि यहाँ पे एक मंदिर है, वो मंदिर सावित्र देवता है उनकी है, और आप उनसे मांगे तो आपको आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, बच्चा आपको हो जाए। ठीक है, तो राजा ने सोचा कि ठीक है मांग ही लेते हैं भाई, अब क्या करना है। सो राजा ने पूरे राज्य पूरा शो की तरह जो प्रोसेशन होता है उसकी तरह वो मंदिर गया है। उन्होंने वहाँ पे हवन पूजन किया और संतान की प्रार्थना करी। तो संतान जब हो गई उनको, तो कन्या संतान है, और कन्या संतान देवता के प्रभाव से हुई थी, तो उन्होंने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बहुत गुणवान, ज्ञानी, और हर प्रकार के चीज़ों में उसका नॉलेज बेस बढ़ता चला गया, क्योंकि वो राजा की थी, सबसे दुलारी थी, तो सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, सबसे बेस्ट चीज़ों में उसको लर्नेड करना, कुकिंग से लेकर के शास्त्र और शस्त्र, सारी ही विद्याओं में उसको महारत मिली। सारी विद्या में महारत होने के बाद जब वो बड़ी हो गई, सो राजा को हुआ कि इसकी विवाह करना चाहिए। तो कई देशों में उसका रिश्ता एज अ प्रस्ताव भेजा गया। तो सारे रिश्तों में क्या होता था कि लोग उसके बारे में सुनते समझते और बोलते कि यार ये मेरे जो संतान है वो तो इतनी लायक है ही नहीं, ये तो नालायक है, इसके कंपैरिजन में इसको मतलब ऐसा वो कर लेना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो कहते इससे अपना विवाह नहीं हो सकता, तो क्योंकि वो टाइम जोन ऐसा था कि बहुत सारे बहुत पढ़े लिखी लड़कियों को लाना वो उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि उन्हें तो मतलब चाहिए कि थोड़ी सी मतलब वो दब के रहने वाली वैसे टाइप की हो। सो बहुत सारे रिश्ते इस तरह से मना हो। ठीक है, रिश्ते कोई पार्टनर नहीं मिले, तो डिफिकल्टी इन देखना गेटिंग रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट। तो कई बार रिश्ता मना हो जाए, क्योंकि उनको चाहिए था कि कोई ऐसा हो जो इधर बोल दो उठ जाए, उधर बोल दो बैठ जाए, तो वो वैसा वैसा मिल नहीं रही, क्योंकि कन्या इतनी नॉलेजेबल है, सारी चीज़ें। उनको एक आइडिया आया राजा जी को कि एक काम करते हैं कि क्योंकि ये खुद ही इतनी बुद्धिशाली है, तो इसको खुद स्वयंवर करते हैं, इसको खुद चूज़ करने का मौका देते हैं। एंड सावित्री वॉज समबडी हु लव्स ट्रैवलिंग। ठीक है, उसको ट्रैवल करना, रिलीजियस चीज़ों जगहों पे जाना उसको बहुत मज़ा आता था। तो इस तरीके से कई देशों का उसने ट्रैवल किया, और वहाँ पे जाती कुछ सवाल उससे पूछती है, उसको वो समझ में नहीं आते, तो वो वापस, तो इस तरह से वो एक प्रोसेस मतलब अपने एक उसमें जा रही थी, वाराणसी, बनारस जा रहे थे। बनारस जाते समय रास्ते में उसको एक यंग कुमार एक मिले, और उसको उनको देख करके वो लगा कि हाँ कोई है, लेकिन फिर वो प्रोसेशन आगे बढ़ गया, वो रोक नहीं पाए अपने जो भी डोली या जो भी था रथ को रोक नहीं पाए, और आगे वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने के बाद फिर जो भी उनके राजकुमार थे उनसे मिले मिले बातचीत हुई, लेकिन वो अभी क्या हुआ कि उनको वन नज़र में प्यार हो गया था वो उस कुमार से, जो कि उनको रास्ते में मिला। एंड देन ही आस्क्ड फॉर लाइक ना समबडी, उन्होंने अपने द्वार जो भी गार्ड्स से उनको बोला कि तुम यहाँ पे ढूंढो, देखो कि कोई है क्या, कोई ऋषि कुमार हो जो यहाँ पे रहते हो या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऋषि कुमार ढूंढने लगे वो गार्ड्स लोग ऋषि कुमार को, तो मिल गए एक कोई कुमार थे, और जो सावित्री थी उनकी फिर से उनसे मुलाकात हो गई, और शी इन हर माइंड शी वाज प्रिपेयर्ड टू गेट मैरिड टू दिस गाय। सम वो कोई नॉर्मल सी कुटिया में रहने वाला एक राजकुमार था अपने माता पिता के साथ में, समथिंग लाइक दैट। ऑन हर वे बैक टू हिज किंगडम, उन्होंने ये बात जो गार्ड्स लोग थे उन्होंने राजा को बताया कि उन्होंने अपना वर चुन लिया है। देखो उसी समय नारद जी उस राज्य में आए। ठीक है, और नारद जी जो राजा थे वो खुश थे काफ़ी कि लाइक चलो फाइनली शी हैज़ डिसाइडेड एंड ऑल। तो नारद जी जब खुश थे तो नारद जी से पूछा गया मतलब कि कौन है ये, मतलब मेरे को मालूम नहीं, आपको तो सबको सबके बारे में मालूम होगा, तो ये कौन है, ये ऋषि कुमार कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये ऋषि कुमार नहीं है, ये सत्यवान है।
एंड सत्यवान इज सन ऑफ एग्जाइल्ड किंग, मतलब ये एक राजा के पुत्र है जो जिन राजा को बहिष्कृत कर दिया गया अपने राज से। और बहिष्कृत करने के बाद क्यों किया गया, क्योंकि राजा की आँख नेत्र चले गए, मतलब उनकी आँखों की रोशनी चली गई, इस वजह से उनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया उनके मिनिस्टर द्वारा एज अ कॉन्स्पायर करके, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बता करके नारद जी थोड़ा सा दुखी हो गए, मतलब बोले कि मतलब इनको चुना है बहुत, ठीक है, अब क्या बोले, जो भी चुन लिया ठीक है। तो राजा को डाउट हुआ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि क्यों मतलब इतना लो वॉइस में। तो अब नारद जी चुप हो गए, बार बार थोड़ा फोर्स कर पूछने पे नारद जी ने बोला कि ठीक है, अभी तुम पूछ रहे तो बताता हूँ कि सत्यवान की जो लाइफ है वो बस 1 वर्ष की आयु हुई है, बची हुई है, ठीक है, 1 ही वर्ष की आयु बची हुई है, उनके पास ज़्यादा आयु नहीं है। और आपकी कन्या जिनसे विवाह करने वाली है वो बहुत जल्दी लाइक ना अनमैरिड या विधवा हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला। इस बात से राजा बड़े दुखी हुए कि ऐसा होगा, बात तो अच्छी नहीं है। और ये बात सावित्री को भी पता चली, तो सावित्री ने स्टिल शी सेड कि आई विल मैरी टू द सेम गाय, इवन ऐसा होता है या नहीं होता है तो भी। शी वॉज लाइक वेरी रिलक्टेंट टू से दैट कि ठीक है ऐसा ही होगा। राजा अपने पूरे साजो सामान के साथ में वहाँ पे गए और वहाँ की जो जो ऋषि कुमार कम जो सत्यवान थे उनके पिता से मिले, और उनके पिता से मिलने के बाद उनका रिश्ता उन्होंने बोला, एंड दे अग्रीड एंड होल मैरिड थिंग, मैरिज सेरेमनी हैपेंड, अ लॉट ऑफ ऋषिज एंड ऑल डिड दैट। विवाह हो गया, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। वो सावित्री वॉज वेरी डेडिकेटेड वाइफ, ही वॉज ऑल्सो यूज टू लाइक ना हेल्प हिज पेरेंट्स अलॉट, उनके पेरेंट्स का सेवा करना, खाना पीना बनाना खिलाना, पैर दबाना, सारी चीज़ें करती थी। अपने हस्बैंड के लिए भी बहुत डिवोटेड थी, सारी चीज़ें वो करती थी। एंड द ईच मंथ दैट इज अप्रोच शी इज लाइक ना गेटिंग अप टू, ईच मंथ इज मेकिंग हर कंसर्न्स ग्रो नाउ, कि पता है ना कि वो टाइम जोन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए वो चिंतित रहना शुरू कर दी। और चिंतित रहने के साथ साथ में थोड़ा कुछ भी आहट होती ना तो वो उनको होता कि कोई क्या हुआ क्या हुआ, अचानक से वो जो भय था ना वो ग्रो कर रहा था। दिस वे दैट लास्ट डे केम, जब उनको मालूम था कि आज आखिरी दिन है, तो शी वॉज वेरी एंशियस, तो शी डिसाइडेड टू गो विथ सत्यवान टू द जंगल, जहाँ पे भी उनका वो होता, ठीक है, जहाँ पे भी बोले कि आज मैं आपके साथ चलती हूँ। तो बोले ठीक है चलो। सत्यवान को तो ये सब कुछ नहीं मालूम है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो सत्यवान के साथ में वो आगे के पीछे पीछे वो जा रही हैं। सत्यवान इस कि ऐसे ही होगा कुछ भी, एंड एक स्थान से मतलब बोले दूर जाने नहीं देते, अपने आँखों से ज़्यादा दूर जाने, आराम से चले हैं, फोर्सफुली बैठा दे रही है, बैठ जाओ अभी जितना ज़्यादा वो करने का ज़रूरत नहीं है, थिंग्स लाइक। एंड सडनली समथिंग स्टिंग सत्यवान, और कुछ काट लेता है उनको, एंड ही इज इन व्हाट ही बिकम्स अनकॉन्शियस, एंड द होल सावित्री fears comes up again, and she's trying to wake him up but he's not waking up, and she started crying and all because she knew कि ये time तो। then whole scenario turned dark, and Yamraj appeared in front of him, and he like ना उन्होंने अपने नोज से उसकी सोल को पकड़ा और सोल निकाल लिया, and he started walking moving towards the Pitriloka. And Savitri, what she did, she started following Yamraj without saying anything, without anything. She started following Yamraj. पहले तो ग्रास हाउस थी, फिर लैंड केम, एंड लैंड केम, सो उसकी एंकलेट जो थी ना उसका साउंड यमराज को सुनाई पड़ा कि ये कौन है जो मेरा पीछा कर रही है इधर से, कि पायल की आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही है। सो एंकलेट का आवाज़ सुनते सुनते तो यमराज टर्न एंड सेड कि लिखना तुम कौन हो। तो बोले कि मैं सावित्री हूँ, मैं सत्यवान की पत्नी हूँ। तो he said okay, but why are you following me, लिखना तुम क्या चाहती हो मेरे से, और तुम इतने देर से इतने दूर तक मेरा पीछा कर रहे हो, पीछा के अंदर से फॉलो कर रहे हो। तो ही यमराज ऑल्सो वॉज लाइक ना हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम, मतलब खुश भी थे कि लाइक यू वर एबल टू सी मी इवन एंड ऑल्सो फॉलो मी। तो वो बोले कि क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो क्या चाहिए तुमको एज अ, है ना, तो तुम कुछ भी मांग सकते हो क्योंकि तुम है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर योर हस्बैंड, मतलब तुम्हारे मृत हस्बैंड के इच्छा के उसके जीवन के बजाय तुम जो मांगना चाहो मांग सकते हो, बिकॉज यू हैव फॉलोड मी समथिंग यू मस्ट बी लाइक ना आस्किंग और डिजायर्ड, और तभी तो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। सावित्री का उत्तर था कि 7 कदम चलने पे तो किसी के साथ 7 कदम भी चलने तो वो
फ्रेंड हो जाता है। तो मैंने तो आपके साथ में बहुत सारे कदम चले हैं, ठीक है, तो वी आर लाइक मोर देन फ्रेंड्स एंड हर। सो उन्होंने जो वरदान मांगा वो था कि उनके पिता ससुर का जो राज्य है वो वापस मिल जाए। सो पिता का राज्य वापस मिल जाए तो यमराज जी का दैट्स अ गुड थिंग, बट अच्छी बात तो उनको ये भी अच्छा लगा यमराज को कि ये सुन करके कि इन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, अपने ससुर के लिए मांग रहे हैं, देखना अपने हस्बैंड के फादर इन लॉ के लिए मांग रहे हैं। सो दैट्स ऑल्सो टेल्स यू समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर कि भाई शादी के बाद आप उस फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं जो कि आपकी नहीं आती है, लेकिन आप उसके लिए थिंक कर रहे हो, उसके लिए फील कर रहे हो। ओके, सो यमराज सेड ओके, देन यमराज स्टार्टेड मूविंग अहेड, ठीक है, वरदान दे करके। सो अगेन शी स्टार्टेड फॉलोइंग यमराज। She looked, Yamraj looked, turned back, said, "Then why are you not again following me?" Savitri said, "कि you have, I have like vowed to be with my husband in life or in death. That's how I see a marriage. So that's why I'm following him. So your husband is that body that was left in like jungle. You go and talk to him, like go there and like do the ceremonial procedure and all that. उसका वो देखो." सो ही सेड कि नहीं, मेरे को तो मेरा हस्बैंड तो आपके लीश में है, मैं उसी के पास जाऊंगी जो जहाँ पे वहाँ मेरा हस्बैंड है। यमराज सेड कि देखो सावित्री, आई कैन नॉट लाइक गिव हिम बैक, दैट्स नॉट द नी रूल, व्हाट आई कैन गिव यू वरदान ओनली। सो ओके, सो शी सेड ओके, आस्क मी, यू कैन आस्क फॉर अ boon, I cannot give him but your husband back. Savitri said, okay, you do one thing, you get my father-in-law's eyes back. Okay, she said, Tatastu, okay, done. Then she asked, okay, one more thing that I want is I want 100 sons. He said, okay, Tatastu. Savitri said, okay, where are you going? I want 100 sons. You haven't given me, if you take my husband away, how will I have sons? Then Yamraj said, okay, I missed this point. Like, उनके दिमाग से उतर गया, and then the soul, he had to return that soul. So Savitri got his husband back, and she returned, came running back to the jungle, woke up his husband, and उसके husband उठ गया, and he said कि तुमने 100, she told everything what happened, and he asked like तुमने 100 पुत्र मांगे, अभी 100 पुत्र कहाँ से होंगे, ये वो something है। And they returned to their hermitage, and they saw a whole like flood of like dust coming from far away mountains. पूरी सेना आई हुई थी अपने राजा को लेने के लिए, एंड उनके राजा जो थे his father-in-law also got his eyes back. That's the whole story of this Savitri and Yamraj thing.